मंगल दीप जलो, मंगल दीप जलो, मंगल दीप जलो, मंगल दीप जलो। हामी अज्ञानी प्रार्थना करछो, हामी अज्ञानी प्रार्थना करछो, भक्ति को सुवास छलछो, मंगल दीप जलो। संत गुरुजनों को स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं श्री हेम प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि गुरु वंदना के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ गुरु वंदना के द्वारा हम करने जा रहे हैं। तो मैं हेम प्रकाश शर्मा जी से आग्रह है कि एक गुरु वंदना के लिए शिष्य अपना दीजिए, होवे पूर्ण होवे पूर्ण का। श्री सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नित बंदन करो, हर दिन है गुरुवार, गुरु ही देते हैं शिष्यों को निज आचार विचार। सद्गुरु मंगल दास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपनो दीजियो मेरे गुरुवर, होवे पूर्ण काम। आशीष अपनो दीजियो मेरे गुरुवर, होवे पूर्ण काम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, परमहंस गुरु जी श्री मंगलदास महाराज की। आदरणीय सुंदर साथ जी, जयकारा तो दोनों हाथ उठा के एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करें। बोलो परमहंस गुरु जी श्री मंगलदास महाराज की। मंगल मंच में आसीन परम आदरणीय परम पूज्य स्वयं गुरु जी मंगलदास जी, परमहंस मंगलदास जी गुरु जी महाराज का दूसरा रूप परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज चंडीगढ़ से आप सबको श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए यहाँ पे पधारे गुरु जी श्री 108 श्यामानंद जी महाराज, और पीताम्बर पीठ से पधारे हुए नारायण स्वामी जी महाराज, उपस्थित सभी संत वृंद, प्रचारक, आप सबको एवं सुंदर साथ जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप और हम सभी परमहंस गुरुदेव को याद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे विषय बताया गया गुरु जी के किस वाक्य से प्रभावित है। देखिए, एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, अपने गुरु जी से पूछा कि इंसान को महान बनने का, ऊंचा बनने का उपाय क्या है गुरुजी, बोल के पूछा। तो गुरुजी उसको छत में लेकर के गए और वहां पे पतंग उड़ाया जा रहा था, पतंग उड़ाया जा रहा था। उस समय शिष्य ने कहा कि ये पतंग तो रस्सी से अटका हुआ है, रस्सी के बंधन में बंधा हुआ है, रस्सी से जुड़ा हुआ है, इसको आजादी नहीं मिल रही है, ये अपने ही खुशी से कहीं भी विचरण नहीं कर पा रहा, उड़ नहीं पा रहा। तो गुरुजी ने जैसे उस रस्सी को तोड़ दिया तो वो पतंग थोड़ा ऊपर तो गया, लेकिन बाद में जाकर के नीचे गिर गया। उस समय गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव ये तो नीचे गिर गया। बोले देखो, स्वतंत्र होना सब कुछ नहीं होता है।
बंधन क्या है? बोले बंधन दो प्रकार का होता है, एक संसारी बंधन और एक गुरुदेव के चरणों से और भगवान के चरणों से बंध जाना, प्रीति हो जाना, वो भी एक बंधन है। जो गुरुदेव के चरणों से प्रीति करेगा तो वो पतंग जैसे रस्सी से जुड़ा हुआ था तो ऊपर जा रहा था और दूसरे के पतंग को भी काट रहा था। दूसरे का पतंग काटने का अर्थ ये नहीं किसी की नुकसान करना, दूसरे का पतंग काटने का अर्थ ये है कि अपने अंदर में जो मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष है उसको भी काट रहा था और सबसे ऊंचा उड़ रहा था। लेकिन जब आजाद होना चाहा तो वो गिर गया। वैसे ही सबसे पहला सूत्र है कि आप और हम गुरु चरणों में जुड़ करके गुरु महाराज के मार्ग पे चलने का प्रयास करें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। दूसरी बात, गुरु महाराज ने आप और हम सबको सिखाया है, तुम सेवा से पाओगे पाठ। है आप और हम लोगों में भी देखते हैं तो वहां भी लिखा है ना, तुम सेवा से पाओगे पाठ। सेवा परमहंस गुरु महाराज ने आप और हम सबको दिखाया, तीन चीज सिखाया। क्या? प्रेम, प्रार्थना और परमात्मा। जीवन को सफल बनाना है तो तीन चीज की आवश्यकता आप और हम सबको पड़ेगी। आदरणीय सुंदर साथ जी, पहला प्रेम। प्रेम किससे करें? अपने परिजनों से, अपने परिवार से सब करते हैं, लेकिन दीन दुखियों की से कोई प्रेम करे, ये आप और हम यहाँ पे आश्रम में देख करके, है ना, बाल बालिकाओं को देख करके देख सकते हैं कि पूज्य गुरु महाराज ने आप और हम सबको प्रेरणा दिया कि प्रेम केवल परिवार से नहीं, है ना, दीन दुखियों से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम। दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना भी आप और हम सबको गुरु महाराज ने सिखाया ना। नित्य आप और हम सभी गाते हैं, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्यामा से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना, दर्शन दे जाना। ये प्रार्थना करना भी गुरु महाराज ने आप और हम सबको सिखाया है। प्रेम, प्रार्थना और तीसरा है परमात्मा। परमात्मा कौन सा? बोले परम पिता परमात्मा, अखंड परम धाम श्री राजी महाराज का भक्ति आप और हम सबको गुरु महाराज ने सिखाया। ऐसे परम पावन, परम पवित्र गुरुदेव के चरणों में जो भी आता है वो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए पूज्य गुरु महाराज के, परमहंस गुरु महाराज के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शायद 2 मिनट और मैं आप सबको 1 मिनट में कुछ बताऊंगा। जैसे देखिए, कई लोग कहते हैं कि गुरु का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना कोई जरूरी थोड़ी है। हमारा मन अच्छा है, हम तो बस वैसे मन से नहीं लेते हैं। मंगलधाम कम जाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता। मंगलधाम जाने से समय बहुत कम है, मन से कर लेते हैं। लेकिन याद करिए, जैसे ही भूख लगता है तो भोजन ही चाहिए ना, वैसे ही आत्मा के लिए भी भजन ही चाहिए। ये भी गुरु महाराज ने आप और हम सबको सुंदर शिक्षा दिया है। हवा हर जगह है, लेकिन आप बीच रास्ते में जाते जाते गाड़ी पंक्चर हो गया, उस समय बोलेंगे कि हवा तो चारों तरफ चलता है, तो आपकी गाड़ी चलेगी? वहीं रुक जाएगी ना। तो हवा जहां डाला जाता है उस दुकान में जाना पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही परमात्मा हर जगह मिल सकता है। आपके मन भक्ति भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को पाना चाहते हो, गुरु का प्रेम चाहिए, तो फिर आपको गुरुदेव के चरणों में ही आना पड़ेगा और मंगल धाम में ही आना पड़ेगा। तभी आप और हम सबको सच्चा गुरु का चरण और राज्य का भक्ति मिल सकता है। बोलो सदगुरुदेव महाराज की, परमहंस गुरु जी मंगलदास महाराज की। इतना कहते हुए पावन चरण कमल में मैं अपना भावांजलि, पुष्पांजलि समर्पण करता हूँ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी महाराज की, सम्पूर्ण सुन्दर साथी मञ्चमा यति 3वटा मात्र गाउँ भनिदिन्छु। मञ्चमा आसीन श्रद्धेय गुरुजी स्वामी श्यामानन्द महाराजजी, महामण्डलेश्वर नारायण स्वामीजी र उद्घोषक लीलारस सागरजी, यो मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रणामी धर्मसभाका पदाधिकारी आसित हुनुहुन्छ हरि सर, अनि हाम्रो सबैभन्दा
वयोवृद्ध त भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्नै पर्ला। रेणुका कुरामा हुनुहुन्छ ट्रस्टको मेम्बरको हैसियतले र यहाँ बाइजुराज सङ्घका अन्य दिदीबहिनीहरू पनि देखिरहेको छु। सत्सङ्ग से प्रेम मण्डलीका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला। सम्पूर्ण प्रचारकगण सबैमा सर्वप्रथम म प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। मैले यहाँ उभिएर बोल्नु पर्ला जस्तो लागेको चाहिँ थिएन। नाम मिल्यो भनेर लीला सरजीले नाम उठाइदिनु भयो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्दैछ। हो, मेरो नाम लीला प्रसाद सापकोटा, उहाँ लीला रस सागर हुनुहुन्छ। सागर भन्दा चाहिँ अब 10वटा सन्यासीहरूको थर हुन्छ, त्यही भित्र पो पर्छ है भनेर डर पनि लाग्दैछ। म गुरुजीसँगको अनुभवको कुरालाई एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु, जुन अहिलेसम्म कहीँ किताबमा चाहिँ पाएको छैन। कुनै किताबमा लेखिएको जसले गुरुजीसँग धेरै लामो सङ्गत गर्नुभयो, उहाँले लेखेको किताबमा पनि मैले पाएको छैन। मैले एक दिन भेटेको कुरा म त्यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। यो साल सम्बन्ध पनि मलाई त्यति राम्रो थाहा छैन, बिर्सेँ। यो 1960को अलिक पछितिर हुनुपर्छ, 60-61तिरको कुरा हुनुपर्छ, 70तिरकै कुरा हुनुपर्छ। गुरुजी सिलिगुडी मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो। सिलिगुडी मन्दिरमा उहाँलाई भेट्न 2जना डाक्टर साहबहरू आउनुभयो। एकजना डाक्टर नायक भनेपछि यहाँ पनि प्रायः सबैले धेरै चिन्नुहुन्छ होला। डाक्टर नायक आउनुभयो। अर्को एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अहिले मैले नाम बिर्सेँ। उहाँ आर्य समाजी हुनुहुन्थ्यो र होमियोप्याथीको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शुभ नाम बिर्सेँ मैले। यहाँ श्यामानन्द महाराजलाई थाहा छ कि भनेर सोध्नु खोज्दैछु। होमियोप्याथीको एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बोहरा र डाक्टर नायक आउनुभएको थियो। अनि एकछिन सत्सङ्ग हुँदै गर्दाखेरि गुरुजीले सोध्नुभयो, आप लोग स्वस्थ हैं ना? डाक्टरलाई सोध्नुभयो गुरुजीले, आप लोग स्वस्थ हैं ना भनेर सोध्नुभयो। डाक्टर त्यतिकै स्वस्थ नै होला नि, होइन? डाक्टरलाई दबाई पनि सबै जानेकै छ। होमियोप्याथीको डाक्टरले पनि होमियोप्याथीको सबै दबाई जानेकै छ। एलोप्याथीको नायकले पनि सबै कुरा जानेकै छ। डाक्टरलाई स्वस्थ अशुद्ध गुरुजीले किन सोध्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि गुरुजीले गीता ल्याएर दिनुभयो। गीताको मैले अहिले सम्झेसम्म यो 13औं अध्यायको 34औं श्लोक हुनुपर्छ। म श्लोकै त ठ्याप्पै म भन्न सक्दिनँ अहिले। गुरुजीले त्यहाँ देखाइदिनु भयो स्वस्थ भन्ने शब्द। स्वस्थ भनेको के? स्व स्थ, दुईवटा शब्द जोडिएर भन्नुभयो। स्व भनेको आफू, स्थ भनेको आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुनु। स्वस्थ हुनु भनेको आफ्नो स्वरूप। आफ्नो भनेको के अन्त यो हाम्रो आकार देखिएको जुन पटक पटक तारतम्बाडीमा आकार भन्ने शब्द आउँछ नि, आकार देखिएको यो आकार मात्रै हामी हो। यहाँ त शिरदेखि लिएर पैतालासम्मको मात्रै आकार जति देखिन्छ यो मात्रै स्व हो त? कि हाम्रो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राणवायु, मन चित्त अथवा गरेर जम्मा 17 तत्त्वको अर्को सूक्ष्म शरीर भनिन्छ, त्यो मात्रै हामी हो त? र त्यहाँदेखि माथि हामी केही हो कि होइन भनेर जब खोज्न थालिन्छ, त्यो खोज्न थालेपछि स्वलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। स्व भनेको त आत्मा रहेछ। आत्मालाई आफ्नो गन्तव्यमा, आफ्नो ठाउँमा स्थिर गर्नुलाई गुरुजीले स्वस्थको अर्थमा लिनुभएको रहेछ र गीतामा पनि करिब करिब त्यही अर्थ पाइन्छ। र हामीले स्वस्थ हुनुपर्दाखेरि एउटा कुरा शरीर स्वस्थ राख्नुपर्ने कुरा त छँदैछ। शरीर स्वस्थ राख्नुको लागि किनभने महामती प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, शरीर र मन्दिर सुहावन हो। शरीर चाहिँ एउटा मन्दिर हो है, सुन्दर मन्दिर भन्नुभएको छ। सुन्दर मन्दिर किन भन्नुभयो भने यही शरीरको माध्यमबाट हामी परमात्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा माध्यम हो यो। यो मन्दिर सुन्दर राख्न सक्यौँ भने, हाम्रो शरीरको मन्दिरलाई सुन्दर राख्न सक्यौँ, स्वच्छ राख्न सक्यौँ, पवित्र राख्न सक्यौँ भने मात्रै हामी स्वमा जागृत हुन्छौँ। र त्यसैले पहिला शरीरको शुद्धताको कुरा त छँदैछ, त्यसपछि इन्द्रियहरूको शुद्धताको कुरा पनि छँदैछ, त्यो पनि गर्नैपर्छ। त्यसपछि भएन हाम्रो मन
चित्त बुद्धि अहङ्कार भन्ने जे छ तिनीहरूलाई पनि हामीले परमात्मातिर आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ र यति गर्न सक्यौँ भने हामी स्वलाई बुझ्न सक्छौँ। किनभने महामती प्राणनाथजीले वाणीमै भन्नुभयो नि, पहिला आफूलाई चिन है भनेर। आफू भनेको म लीला प्रसादलाई चिन्नु भनेको कुरा होइन, लीला र सागरलाई चिन्नु भनेको कुरा पनि होइन। आफू भनेको त के हो भन्ने कुरा त्यसमा एकदम हामीले गहिरिएर विचार गऱ्यौँ भने हामी परमधामका आत्माहरू हौँ। हाम्रो परात्मा स्वरूप परमधाममा छ र अब हाम्रो आत्मालाई परात्मामा जागृत गर्नु छ। परात्मामा हामीले जागृत गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी राजसेवाजीको अगाडि जागृत हुन सक्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो परात्मा स्वरूपमा जागृत गर्नलाई यहाँ आत्मालाई त्यसरी तयारी गर्नु पर्यो कि त्यो तयारीले त्यो आत्मा आफ्नो परात्मा स्वरूपमा जाग्न सकोस्। किनभने परात्मा भनेको के हो भन्दा महामती प्राणनाथजीले भन्नुभएकै छ नि, जो मूल स्वरूप है आफ्ना वाको कहिए परात्मा। र परात्मा स्वरूपमा हामी जाग्न सक्ने स्थितिमा हामी भयौँ भने हामी स्वस्थ भयौँ। गुरुजीले भन्नुभएको यही कुरा सम्झेर यति चाहिँ बोल्दा हुन्छ होला भनेर यतिमै म मेरो दायित्व पुरा भएको निवेदन गर्दछु। सबैलाई एकचोटि एउटा जयकार मात्रै लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज की धन्यवाद, प्रणाम। श्री महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, मंगल धाम की, मेरे गुरु महाराज की। सर्वतंत्र स्वतंत्राय प्रसन्नानंद मूर्तये श्यामानंद स्वरूपाय भवदश्री गुरुवे नमः। ज्ञान वैराग्य रूपाय भक्ति मंगलदेव शेषाय भवदश्री गुरुवे नमः। शेषाय जो मेरी लाडली, एक पल मुझे निहार, अपनी व्यथा किससे कहूँ, अब तो पाही पसार। निज नैनों से देख तब प्रिय गौर मुखार, प्रेम प्रीत से सींच लूं, रस कर धार फुहार। देर भई प्रिय लाडली, करहूँ करन पुकार। प्राण वल्लभा प्रियतम प्यारी,
कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जितने भी यहाँ उपस्थित सुंदर साथ हैं, जयकारा थोड़ा जोर से लगाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 गुरु जी महाराज। नाम तो मैं किसी गुरु जी का भी नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें यही शिक्षा दी है कि अपने से बड़ों का, अपने से जो पूज्य हैं उनका नाम कभी भी अपने जीवा से लेना नहीं चाहिए। इस सुंदर और पवित्र स्थान को, जो जहाँ पर हर समय मंगल ही मंगल होता रहता है, ऐसे पवित्र स्थान को अलंकृत करने वाले पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और उसके बाद मेरे परम पूज्य गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, और महाराज श्री के चरणों में भी प्रणाम। हमारे महाराज श्री लीला रस सागर जी के श्री चरणों में भी प्रणाम। आप जितनी भी यहाँ पर सुंदर साथ बता रहे हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कहा गया कि मंगलदास गुरु जी के बारे में 2 शब्द बोलने हैं। ये 2 शब्द बोलना ही बड़ा कठिन हो जाता है, जहाँ पर गुरु मंगलदास जी के लिए कुछ बोलना पड़ता है। मेरी वाणी इतनी प्रखर नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूं। जहाँ पर इतने ज्ञानी बैठे हो, महानुभाव विद्वत जन बैठे हो, वहाँ पर हमारा बोलने का कोई, मुझे लगता है, काम नहीं है, क्योंकि हम संतों और गुरुजनों से जो सुनते हैं उसी को ही अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। गुरु जी मंगलदास जी महाराज सभी के हृदय में समाये हुए हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं। जब भी गुरु महाराज जी का स्मरण करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, तो ना जाने मन क्यों भर जाता है। वाणी उस समय मेरी मौन होने लगती है। मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकूं। जब भी कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आती है कि जहां से मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि मैं अब क्या करूं, तो वहां पर गुरु जी की कृपा कह लें, आशीर्वाद कह लें, राजी महाराज का आशीर्वाद कह लें, स्वप्न में गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं। वही मार्ग बता देते हैं कि आगे क्या करना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ना जाने प्रत्यक्ष तो मैं गुरु महाराज के दर्शन कर नहीं पाई, इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मंगलदास गुरु जी महाराज के स्वप्न में ही दर्शन करती हूँ। और जब भी गुरु महाराज के दर्शन मुझे स्वप्न में होते हैं, आप यकीन मानिएगा, चाहे मैं जितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे विचारों में स्थिरता आ जाती है, मेरे मन में शांति आ जाती है। फिर मुझे अपना रास्ता, अपना मार्ग एकदम साफ नजर आ जाता है कि मुझे करना क्या है। गुरु महाराज जी का दर्शन मैं उनके ही शिष्यों में करती हूँ। आप देखिए, हमारे जितने भी पूज्य संत हैं, गुरु महाराज की परछाई ही तो है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन से हमारे गुरुदेव चले गए, लेकिन संतों का कहना है, शास्त्रों का कहना है कि कभी भी सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी को त्याग करके नहीं जाते, अपने शिष्यों को त्याग करके नहीं जाते। वो सूक्ष्म रूप में अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए इसी धराधाम में विराजमान रहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने इन्हीं 2 शब्दों को, एक छोटा सा भजन आपके समक्ष 2 लाइन में ही रखूंगी कि जिसके जीवन में गुरुदेव होते हैं उसका जीवन कैसा होता है। हमारी है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। आप सभी के जीवन में
गुरुवर हैं, तो आप भी मेरे साथ इस सुंदर भजन को गुनगुनाइए, क्योंकि हमारे जीवन में संत हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। किसी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। हमें अपने गुरुदेव की चरण शरण में रहना चाहिए। देखिए फिर हमारा जीवन कैसे कैसे आराम से कटता है। हमारी है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमारी है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माँ हमें, इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माँ हमें, इस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। मेरी गुरु वर को रहते हैं मेरी हर बात की चिंता। मेरे गुरु वर को रहते हैं मेरी हर बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माँ हमें, इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी एन छुड़ाया छीन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। कदम लागू कर से जुदा, पकड़ के दो उपाय। हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। परमहंस स्वरूप 108 श्री गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की पावन स्मृति में, स्मृति महोत्सव के पावन पर्व पर उपस्थित आप समस्त सुंदर साथी को, महानुभाव को प्रणाम करता हूं। 108 श्री गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज, जिन्होंने नेपाल, सिक्किम, भूटान, आसाम और ये वेस्ट बंगाल जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा धर्म का काम किया है। जो काम करते हैं उनको हम याद करते हैं। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि कुछ सुंदर के साथ परिभ्रमण करते हुए मैंने
महाराज श्री ने जहाँ जहाँ प्रचार किया है, बहुत बड़े मंदिर बनाए हैं, वहाँ जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इस संसार में 3 स्वरूप ऐसे हैं जिनके माध्यम से श्री कृष्ण प्रणाली धर्म आज बहुत आगे बढ़ रहा है। श्री राजी महाराज ने साक्षात अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप से इस संसार में सदगुरु को दर्शन दिया और 3 लीला का गान करके परम धाम की लीला, ब्रज लीला एवं रास लीला और सदगुरु साक्षात श्री जी महाराज के धाम दिल में बैठ करके एक लीला को आगे बढ़ाते हैं और हमारी कुल 4 लीला होती है। परम धाम की लीला, ब्रज लीला, रास लीला और जागणी लीला। और महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने 18,758 तारतम वाणी की चौपाई में 4 लीला का गान किया है और हमारे गुरुजन संत जन उन 4 लीलाओं का गान करके परम धाम का हमें चितवन कराते हैं, ध्यान कराते हैं। तो हम सबका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारा जीवन धर्ममय बना करके हम अगली पीढ़ी को भी धर्म में जोड़ के हमारे गुरुजनों के सानिध्य में धर्म को स्वीकार करके सबका जीवन आध्यात्मिक बने। और 3 स्वरूप ऐसे होते हैं जिनके कदमों में सबको रहना चाहिए। एक स्वरूप है अपने माता पिता, दूसरा स्वरूप है हमारे गुरु जी और तीसरा है श्री राज जी और श्यामा जी। उन 3 स्वरूपों को ध्यान में रख के अगर हम हमारा जीवन सही बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुजनों ने जो बहुत बड़ा हमको धर्म का ज्ञान दिया है वो हम सब उनसे जीवन को सार्थक करेंगे। तो 108 श्री परमहंस स्वरूप गुरु जी श्री मनोदास जी महाराज जिन्होंने कई महान स्वरूपों को तैयार किए हैं और इन सब के माध्यम से आज हम सब मिले हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मंचस्थ गुरुजन और सभी प्रचारक मंडल, प्राणधार सुंदर शाह जी, माताएं, बहनें और भाइयों, आज परम पूज्य गुरु जी का 40वां पुण्यतिथि मंगल स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं। विषय दिया है गुरु जी के किस बात से हम प्रभावित हैं। तो गुरु जी की तो बात दरिया के समुद्र के बराबर है और गुरु जी ने जीवन में जो कुछ भी कहा, जो कुछ समझाया, सिखाया, उसको लिपिबद्ध करके गुरु जी मोहनपीराचार्य जी ने मंगल सूक्ति के रूप में, मंगल नीति के रूप में हम सभी को दिया है। तो मैं सभी सुंदर शास्त्र से और सभी धर्म प्रचारक से, संत महात्माओं से कहना चाहता हूँ, वो मंगल सूक्ति ही नहीं है, वो मंगल पुराण है। 18 पुराण तो थे, ये 19वां पुराण है। जिसने मंगल सूक्ति का पाठ किया, जिसने मंगल सूक्ति को पढ़ा, जिसने मंगल सूक्ति को समझा, वो आदमी जीवन में कभी पीछे नहीं रहेगा, वो आगे ही रहेगा। इसमें शंका के स्थान नहीं है। गुरु जी ने वो चीज हम सभी को दिया है। इसीलिए सभी से मैं कहता हूं, मंगल सूक्ति को पढ़े तो उससे पता चलता है कि गुरु जी क्या थे और हमारे जीवन में गुरु जी मिले, उस ऋण से हम लोग कभी भी ऋण नहीं बन सकते हैं। और गुरु जी इस दुनिया में नहीं आए होते, इस क्षेत्र को अपना प्रचार क्षेत्र न बनाया होता, तो आज हम लोगों की क्या दशा होती। आप एकांत में बैठ करके चिंतन करें, मनन करें और गुरु
कृपा हम सभी के ऊपर हो गई। तो आज हम लोग सुंदर साथ बन करके और वाणी का पठन पाठन के साथ में धर्म चर्चा सुन रहे हैं। और जिस मंगल भवन में हम लोग बैठे हैं तो गुरु जी की कृपा है। ज्यादा न कहते हुए समय मर्यादा में रह करके सभी को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि मंगल सूक्ति हर सुंदर साथ के घर में होना चाहिए और रोज 2-4 जो सूक्ति पढ़ लेना चाहिए और जीवन में उतारेंगे तो आप कहीं भी ठगा नहीं जाओगे, कोई आपको ठग नहीं पाएगा और आप खूब प्रगति करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे 2 शब्द को यही विराम देता हूँ। अस्तु, प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मंच पर विराजमान समस्त पूज्य संत गुरुजन, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, गुरु महाराज के विषय में जितना कहा जाए उतना ही लंबा कहा जा सकता है, लेकिन गुरु महाराज के विषय में कहने से ज्यादा गुरु महाराज को अनुभव भी उतारना बहुत आवश्यक है। जहां जहां चरण पड़े मंगल के, तहां तहां पुष्प खिले कमल के। जहां जहां गुरु महाराज के चरण पड़े वहां वहां पे कमल के पुष्प खिल जाते हैं। कमल के पुष्पों से जो पराग निकलती है वो पराग विश्व में फैलने लग जाता है और उसकी खुशबू में भंवरे भ्रमण करते हुए मंगल धाम में पहुंच जाते हैं और यहाँ के रजगण को अपने माथे में लेकर के पुनः अपने अपने घर को उड़ जाते हैं। बहुत कुछ उनके विषय में क्या कहें। मंगल सूक्ति की बात आती है, गुरु महाराज की बड़ी सारी सूक्तियां हैं। पूज्य महाराज श्री मोरप्रियाचार्य जी ने जितना अपने से हो सके 1008 सूक्तियों को संकलित किया है। उसमें से एक सूक्ति भी हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन में जीने का हमें एक सूत्र मिल जाएगा। बिना सूत्र के जीवन अधूरा है। तो मैं तो एक ही सूक्ति कभी कभी सोचता हूँ, वैसे तो बहुत सारी सूक्तियां हैं जो मेरे मस्तिष्क में आया। संसार की डिग्रियां तो तुमने बहुत इकट्ठी कर ली, क्या कभी स्वयं को भी पढ़ा है? ये कोई सामान्य बात नहीं है। संसार की डिग्रियां इकट्ठी करते करते मरने के दिन आ जाते हैं। हम लेवल भी जीना पसंद करते हैं। अपने नाम के आगे कहीं भी बैठते हैं तो अपना नेम और फेम, ये 2 चीज इस पर हम जीना चाहते हैं। घर के आगे अपना नाम लगाते हैं, ऑफिस के आगे अपना नाम लगाते हैं, अपनी डिग्रियां लगाते हैं, सम्मान किया हुआ जो प्राप्त किया हुआ पद हम जगह जगह लगा के फिरते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कभी स्वयं को पढ़ो तो पता चले। स्वयं को पढ़ना बहुत बड़ी बात है। स्वयं को पढ़ना बड़ा कठिन काम है। इसलिए स्वयं पर चिंतन करें, अपने आप पर चिंतन करें, स्वयं का स्वाध्याय करें, स्वयं को पढ़ने का प्रयास करें। जितनी उम्र हमारी गुजर जाती है उतना ही हमारा जीवन शांत होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। जीवन को धीरे धीरे इतना सरल बनाएं कि आपके पास आता हुआ व्यक्ति आपके पास आने से न हिचके, बड़ी सरलता से आपके पास आ जाए, बड़ी मधुरता से आपके पास आ जाए। क्योंकि हमारा जीवन जितना सरल होगा हमारा जीवन उतना ही तरल होगा। अपने जीवन में कभी गरल नहीं डालना चाहिए। गरल का मतलब होता है जहर। हम न दूसरों को अपने शरीर के माध्यम से जहर दें, न स्वयं हम जहर ग्रहण करें। हम ऐसे बने कि हमारे साथ कोई मिल के जाए तो बार बार उससे हमें से मिलने का मन करे। ऐसा व्यक्तित्व हम प्रकट करने का प्रयास करें। और एक छोटी सी बात और कहूँ, स्वयं को पढ़ने का मतलब है आप प्रतिदिन अपना स्वयं पर चिंतन करिए। मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। मेरे द्वारा कोई बुराइयां हुई है तो मेरी गलती है। मेरे से जो अच्छाइयां हुई है तो गुरु महाराज की कृपा है। अच्छाइयां गुरु महाराज को दे दें, बुराइयां अपने माथे पे ले लें। हमारा जीवन बड़ा सरल और सुगम हो जाएगा। आप सबको कहते हुए तो बड़ा दिल दुखी होता है। आज 40वां स्मृति दिवस आप हम सब मना रहे हैं। क्या आज हमारे बीच गुरु महाराज नहीं हैं? हमारी
मेरी शिष्या है चंडीगढ़ से आई हुई साध्वी शिप्रा जी, वो ये छोटी सी बात कह रही थी कि मैं तो गुरु जी को कभी भी मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गुरु महाराज अपने शिष्यों में आज भी विराजमान है और काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, जहां जहां गुरु महाराज ने जो जो काम अधूरा छोड़ा, अपने शिष्यों के माध्यम से सब जगह अपने कार्य पूर्ण करवा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज का होना यही है, उनका शरीर का न होना अलग बात है। और मैं आपको बताऊं, मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आज सुबह हमारे धर्म गुरु जी महाराज एक बात बड़ी अच्छी कह रहे थे, मृत्यु नहीं है, बस शरीर साइकिल की तरह रोटेशन हो रहा है। ये शरीर बदलता रहता है, मौत तो कभी आती ही नहीं है। ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा और कहीं चली जाती है, दूसरा शरीर ले लेता है। ये रोटेशन है, साइकिलिंग हो रही है, लेकिन मौत जैसी कोई चीज होती नहीं है। अपने सामने शरीर के न होने से मौत की हमें अनुभूति होती है देखने वाले को। ऐसे ही गुरु महाराज आज भी कहीं न कहीं अपने शिष्यों के बीच रह करके बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने तो गुरु महाराज के साथ 14-15 साल गुजारा। मैं अपने आप को, मैं अपने शरीर को भाग्यशाली मानता हूँ। इस शरीर से गुरु महाराज के दिव्य शरीर को स्पर्श किया मैंने, है ना, तो मेरा शरीर तो कितना भाग्यशाली है। इस शरीर से गुरु महाराज को स्पर्श किया और गुरु महाराज के साथ स्पर्श किया हुआ शरीर, गुरु महाराज के जूठन को पाया हुआ ये मेरा हाथ और ये मेरा जुबान, ये मेरी रसना, कितना पवित्र हूं मैं। अपने आप को ही मैं परम पवित्र मानता हूं, परम शुद्ध मानता हूं, क्योंकि गुरु महाराज की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मेरे जैसे अभागी को भी मिला, दुर्भाग्य को भी मिला। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली मानता हूं और ये निश्चित समझता हूं, मुझे परम धाम मिले न मिले, मुझे और कहीं जाने को मिले न मिले, बस एक ही चीज मुझे चाहिए, मेरे गुरु महाराज का चरण, ताकि वही जाके मैं उन्हीं चरणों के रज में विलीन हो जाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम ओजास, मंगल धाम ओजास। आज 4 सत्र में कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल हम लोगों ने सेवा पूजा के साथ वाणी गायन, वाणी चर्चा और वाणी का विश्लेषण का सत्र रखा, जिसमें हमारे गायक वृंदों ने भाग लिया और मैंने वाणी चर्चा की। हमारे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आए हुए धर्म गुरु जी ने वाणी का विश्लेषण उन्होंने किया अपने ढंग से। फिर ये दूसरा सत्र बीच में हम लोगों ने गोटा पारायण भी किया। ये दूसरा मंच का सत्र हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है गुरु जी को याद करने के लिए, क्योंकि आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमें धर्म दिया, ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या नहीं दिया। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, धर्म, कर्म, मान, सम्मान, सब कुछ जिन्होंने हमें दिया, ऐसे गुरु जी को याद करना हम सबका परम कर्तव्य है। और इस प्रकार याद करने की इच्छा मंच में आकर के हर एक की होती भी है कि मैं भी गुरु जी के विषय में कुछ बोलूं, पर हम लोग एक समय के सीमा में निश्चित रूप से बंधे हुए हैं। कुछ लोगों को इस बार समय दिया जाता है, कुछ लोगों को आगे वाले तिथि में समय दिया जाता है, बदल बदल करके कोशिश जरूर की जाती है, पर सबका भाव एक ही है ना। घुमा फिरा करके कोई बात करता है, फिर भी गुरु कृपा का अनुभव करता है और गुरु कृपा का ही अनुभव कराता है। गुरु कृपा ही केवलम कहते हैं ना,
जीवन में गुरु कृपा हो जाए। जा पर कृपा गुरु की होए, ता पर कृपा करत सब कोय। हमारे संतों ने मुक्त कंठ से कहा कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, एक बार जीवन में सबके सब कृपा करेंगे उस पर गुरु कृपा के हम पात्र तो बने। तो गुरु जी मंगलदास जी के कृपा पात्र बने। हजारों हजार लाखों लाख गुरु भक्ता आज भी गुरु जी को अपने पास, अपने करीब, अपने इर्द गिर्द होने का अनुभव करते हैं। उन्हें 40 साल का जो फासला है, 40 साल की जो जुदागी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई जुदागी भी हुई है। जब मंगलधाम आते हैं तो मंगल गुरु जी के चरणों में होने का ही अनुभव करते हैं, उनकी कृपा बरसते हुए अनुभव करते हैं। और सुबह के प्रवचन में हमारे धर्म गुरु जी ने कहा था कि गुरु जी ने मंगलधाम में बैठ करके इतनी तपस्या की कि उस तपस्या का वाइब्रेशन आज भी मंगलधाम में आने से हमें महसूस होता है। जब भी मंगलधाम आते हैं, एक शांति का, एक सद्भाव का, एक प्रेम का, एकता का, मिलन का, संयोग का, एक दूसरे के होने का, एक दूसरे पे मिटने का और एक दूसरे के सहयोगी बनने का, ये जो हमारे जीवन में विचार उत्पन्न होते हैं, ये सब गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। और दूर दराज से सुंदर साथ इस मंगलधाम को तीर्थ मान करके दर्शन करने आते हैं। मुझे जब कभी भी कालिम्पोंग में और लोगों से बातें करने का मौका मिलता है, यहाँ के विशिष्ट महानुभावों से जब कभी बातें करने का मौका मिलता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि दुनिया कालिम्पोंग देखने के लिए टूरिज्म के हिसाब से आती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, पर प्रणामी समाज कालिम्पोंग आता है तो एक तीर्थ भाव से आता है कि कालिम्पोंग हमारा महान तीर्थ है, जहाँ गुरु महाराज ने तपस्या की, तारतम की ज्योति जला करके परम धाम की भक्ति यहाँ प्रकट करके परम धाम का ही आनंद उन्होंने यहाँ से जगत वालों को बांटा। ये केंद्र बिंदु है, इसलिए हमारे लिए अति पावन, अति पवित्र, अति मूल्यवान और अति हमारे लिए आदरणीय ये स्थान है। ऐसे परम पावन स्थान में अभी दूसरे सत्र का कार्यक्रम हम लोग अन्य वक्ताओं से भी कुछ बुलवाना चाहते थे, परंतु समय द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। और इस बार मैंने नीचे भंडार में सेवा करने वाले मंगलधाम सेवा संघ को पहले से सूचित किया है कि भंडार कभी बंद नहीं होगा, गुरु जी का भंडार चलता रहेगा। आप लोग सुबह से शुरू करें। सुबह जब सुंदर साथ राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी शिव भाननाथ गाते हुए गुरु जी के कक्ष में जाते हैं ना, तब लौटते हैं तो उस समय चाय से लेकर के आप लोग शुरू करें और रात्रि के 9 बजे तक आप लोग जिस समय जो सुंदर साथ पधारे, भोजन और नाश्ते की व्यवस्था हमेशा मिलता रहे, गुरु महाराज का प्रसाद मिलता रहे, चाहे कोई 10 मिनट के लिए आए या दिन भर के लिए आए। तो भंडारा का कार्य भी नीचे चल ही रहा है, पर उनसे भी कितनी प्रतीक्षा कराएं, सेवा करते बोल करके दिन भर उनको प्रतीक्षा कराएं, ये बात भी सही नहीं है। इसलिए अभी इस मंच को हम लोग हमारे हेम प्रकाश जी जो संगीतकार है, सुप्रसिद्ध संगीतकार है, वाणी भी बहुत सुंदर रीत से गाते हैं और भजन भी बहुत सुंदर रीत से गाते हैं। जो भी उन्होंने तैयारी की है मेरे प्रवचन के बाद वो गाएंगे, उसके बाद ये सत्र हम लोग पूरा करेंगे और ठीक 2:45 बजे हम लोग मंगलधाम के हॉल में उपस्थित होकर के वहाँ से कलश यात्रा निकाल करके इसी मंच पे आएंगे। और यह मंच में श्रीमद् भागवत की कथा जो कैलाश जी अग्रवाल बम्बई वाले और सपरिवार के सौजन्य से यहाँ पर रखा गया है, उसका शुभारंभ होगा। उसी बीच में हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज भी पधारेंगे, जो अभी अभी जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होना है पद्मश्री से, वे भी हमारे बीच पधारेंगे, उनके भी संबोधन होंगे, उन्हें भी हम लोग यहाँ मंगलधाम की ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त करेंगे। और हमारे पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए धर्म गुरु जी डॉक्टर दिनेश एन पंडित जी के भी यहाँ पर संबोधन होगा।
फिर ये तीसरा सत्र हमारा जैसे ही पूरा होगा, हम लोग सेवा पूजा में जाएंगे, प्रेम से सेवा पूजा बोलेंगे और भोग में राज्य को 108 भोग धराएंगे। हमारे कालिम्पोंग में जो अलग अलग मंडलियां हैं, सत्संग प्रेम मंडली के आयोजन से प्रतिवर्ष यहाँ 108 भोग लगता है। आज भी तैयारी चल रही है, तो 108 भोग धराएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुरु जी के नीचे कक्ष के सामने हम लोग जाएंगे। देखिए आज का दिन कैसा दिन जा रहा है ना, कभी धूप कभी छाँव बोलते हैं ना, कभी वर्षा भी होती है। और हमने देखा कि होली में भी वर्षा हुई, तो इंद्र महाराज हमसे ज्यादा ही प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि वो भी अपनी सेवा के लिए उपस्थित होते रहते हैं। तो आज भी उपस्थित हो रहे हैं, प्रातः काल से उपस्थित हो रहे हैं। फिर भी हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। गुरुजी से किन बातों से प्रभावित हुए, ऐसे जो हम लोगों ने आज का मंच रखा था, तो गुरुजी की बातें तो अनेक है, परंतु 3 शब्द से आप हम सब ज्यादा ही प्रभावित हैं। वो 3 शब्द है ज्ञान, भक्ति, सेवा। नॉलेज, डिवोशन एंड सर्विस। सर्विस ऑफ मैनकाइंड एंड सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ श्री राज श्यामा। देखिए, नॉलेज का अर्थ होता है हमें भौतिक ज्ञान भी हो और आत्मिक ज्ञान भी हो, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, परम धाम का ज्ञान भी हो। ये एक शब्द गुरु जी ने हमें प्रदान किया। और दूसरा शब्द दिया कि नॉलेज प्राप्ति करके अहंकार न करो, भक्ति करो, विनम्र बनो, झुको, सुंदर साथ के चरण रस बनो। तो हमें भक्ति सागर में भी डूबना है और हृदय से भक्ति को प्रकट करना है, भजनों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। देखिए, और तीसरा शब्द उन्होंने दिया, हम सेवा में लगे रहे, तुम सेवाएं पाओगे पार। ये वचन धनी कहे निर्धार। धनी के वचन है कि सेवा से ही हम परम गति पा सकते हैं। तो उस सेवा को भी हम जीवन का लक्ष्य मान करके हम लोग चले। ये हमारे लिए अत्यंत प्रभावी शब्द है। केवल हमारे लिए नहीं, सारे विश्व के मानव के लिए ये अत्यंत प्रभावी शब्द है। तो इन्हीं शब्द को जीवन में सजाते हुए मैं भी अभी के मेरे प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा हम बोलते रहेंगे। और मेरा मुख्य विषय है वाणी चर्चा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ, एक ही मेरा परिचय है कि मोहन प्रियाचार्य आता है तो वाणी चर्चा करता है। ये पूरे प्रणामी समाज में विख्यात भी है, प्रख्यात भी है। और जब से मैं ऑनलाइन में जुड़ गया हूँ, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो 10-20 सुंदर साथ ऑनलाइन श्रोता मिलते ही हैं और मुझे कहते हैं कि आपको टीवी और मोबाइल में तो देखा था, आज प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ आप लोग सुनते रहे तो मैं सुनाते रहूँगा। आप लोग सुनते हैं, इस बात की मुझे खुशी होती है। और मैं वाणी को एकदम कट्टर बना करके नहीं पिरोसता हूँ, ज्यादा नमक और मिर्च डाल करके नहीं पिरोसता हूँ। सामान्य हिसाब से अन्य धर्म शास्त्रों से भी तुलना करते हुए, अन्य संतों की वाणी और अन्य विचारधाराओं से भी तुलना करते हुए सरल और तरल बना करके वाणी पिरोसने का मेरा प्रयास रहता है। विद्वान लोग विषय को कठिन और जटिल बना देते हैं, पर मैं सरल और उसको सुगम बनाने के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है, ताकि सर्वसाधारण भी एक बार भी वाणी की एक चौपाई भी सुनेंगे तो उसको सरलता से जीवन में धारण कर सके, उतार सके। तो अधिक समय न लेते हुए हमारे भाई हेम प्रकाश जी, ये बचपन में यही रहे हैं और इसी मंदिर में आकर के उन्होंने पूजा सीखी, कई वर्षों तक पूजा भी करते रहे। फिर संगीत क्षेत्र में इनकी रुचि देख करके कुछ संगीत की क्लासें भी इन्होंने ली और अब एक प्रख्यात संगीतकार के रूप में इनकी आवाज में एक दम है, जोश है, शौर्य है, शक्ति है, बल है। ऐसे हमारे परम प्रिय भाई एम प्रकाश जी हैं। तो इस बार भागवत कथा में भी और वाणी चर्चा में भी ये संगीतकार के रूप में रहेंगे। जब मैं वाणी चर्चा करूंगा तो एक वाणी गायन करेंगे, जब महाराज जी श्यामानंद जी भागवत करेंगे तो 2-4 भजन बीच बीच में गाते ही रहेंगे। तो आइए उनके
जो भी इन्होंने तैयारी की है, गुरु वंदन जो कुछ भी है हम लोग श्रवण करेंगे और इस मंच से उठ करके सीधा भोजनशाला में जाएंगे। वहाँ से लौट करके आकर के मंच खुला है आपके लिए। जो भजन गाना चाहें, वाणी गाना चाहें, हमारे यहाँ पर जो माइक चलाने वाले भाई लोग हैं, इनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये मंच खुला है, आप लोग गाते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। यह आकर के घूमने फिरने से अच्छा है कि आप अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रस्तुति यहाँ से आप देते रहें, ताकि बाजार मंदिर में जैसे हम लोगों ने 12 घंटे का कार्यक्रम चलाया, ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ भी चले। आज का दिन गुरु जी के नाम, आज की शाम गुरु जी के नाम, ऐसा सोच करके हम लोग इसमें लगे रहें, बने रहें, जीवन को सार्थक करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आइए, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के श्री चरणों में भाव रूपी प्रस्तुति मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये गुरु जी के लिए जो भजन तैयार किया है 2003 में परम पूज्य मोहन गुरु जी के श्री चरणों में सेवा का जो मुझे अवसर मिला था, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुवनेश्वर मुंबई में जब गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उस समय मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी गुरु जी के श्री चरणों में कुछ भाव अर्पण करूं शब्द रूपी। तो मैंने तैयार किया था, गुरु जी को दिखाया, गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा है, प्रस्तुत करो। तो मैंने 2003 में प्रस्तुत किया था पहली बार, बाद में इसे कैसेट में रिकॉर्ड भी करवाया। आप सभी सुंदर साथ शायद सभी को मालूम है ये भजन। मैं वही भजन परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पण करना चाहूँगा। आइए सभी मिलकर प्रेम और भाव से। मंगल समाधि मेरा जय है गुरुवर, मंगल समाधि मेरा जय है गुरुवर, आया हूँ करने दर्शन, नयन से करुणा पावन कर दो मेरा तन मन। मंगल 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 गुरु जी, मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। तेरे चरण की माला जपूं मैं, तेरे चरण की माला जपूं मैं, तेरी लागी लगन, मंगल करो जीवन, मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन।
सहारा धर्म की मंगल ज्योत जलाने जग में आओ तुम्हारा जग में आओ तुम्हारा चाहत मन में लेकर मिलन की पुकार करूं निश दिन मंगल करो जीवन मंगल 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 गुरु जी मंगल करो जीवन मंगल करो जीवन जब आते याद मंगल वो पल आँखें भी भर आती जब आते याद मंगल वो पल आँखें भी भर आती तेरा साया जब से छूटा दुनिया को सताती दुनिया को सताती अब दे दो सुख मंगल मिलन की बाट निहारे नयन मंगल करो जीवन मंगल 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 गुरु जी मंगल करो जीवन मंगल करो जीवन तेरे चरण की माला जपूं मैं तेरी हिला की बदन मंगल करो जीवन मंगल करो